मेरे भाई ऋषिपाल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई रणबीर मुसराना जी, जो कि अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समितियों के बहुत लंबे इंतजार के बाद प्रधान बने हैं। और आप लोगों की और हमारी सब लोगों की एक इच्छा थी कि भाई यहाँ पर कोई जुझारू और कर्मठ साथी ब्लॉक प्रधान बने। तो मेरे से जैसा चुना गया, आप लोगों के बीच से ही मैंने इस साथी को चुना है। और मैं आशा करता हूँ कि भाई रणबीर जी आप और हमारे जो आशाएं हैं उन पर खड़े उतरेंगे। हमारे भाई जो पहले भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, भाई विक्रम कुंडू जी, जिनको बहुत अनुभव है कि ब्लॉक को कैसे चलाया जाता है और ये दूसरी बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं भाई पवन जोन जी, सैनी साहब, सोनू शर्मा जी, बाला शर्मा जी, भाई रणबीर नंबरदार जी, संदीप ग्रोवर जी, भाई बलजीत जी, संजीव जी, लाला साहब भगवान जी, हमारे सेवा दल के प्रधान भाई बिल्लू जी, रामनिवास जी, विक्रम सरपंच जी, रावत साहब, रणबीर कुंडू जी, अमित कुंडू जी, हमारे यहाँ जो मंडी का मेन मंदिर है इसकी कमेटी के प्रधान मेरे बड़े भाई राजेंद्र मित्तल जी, सतीश जैन जी, संजीव मुआना जी, हमारे कृष्ण पाटिल जी, एक्स-एसडीओ और एससी सेल के जिला के महासचिव हैं। और मेरे भाई जो मेरे ख्याल में यहाँ ऐसा तो नहीं कह सकता कि इनकी एज कम है, लेकिन एज के हिसाब से सबसे पुराने कांग्रेस के हमारे नेता हैं जी, हमारे बहुत ही आपसे भी कुछ और ज्यादा पुराने हैं क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है तो इसलिए तो। और हमारे भाई परनीत जी, और यहाँ पर उपस्थित एक एक साथी का नाम, काम, जात, और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि आप यहाँ पर आकर बसे, इससे पहले आप कहाँ से आए थे मैंने उनका भी पता है कि कौन सा कहाँ के कौन से लोग पीछे से कहाँ से आए थे और नाम और काम की बात और है। चलो आज हमने अपने नवनियुक्त पदाधिकारी, एक तो पंचायती राज प्रकोष्ठ के लगभग 19 पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट के सचिवों से मिले हैं। और थोड़ी बात करेगा प्रधान जी, माफी देना कि उसने थोड़ी समितियों से को ज्यादा अहमियत दी। जिला कांग्रेस में 40 में से 19 से मेरे समितियों में डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी बनाए हैं। फालतू बनाया एक साथियों में सम्मान की बात है, सभी काम करने वाले हमारे साथी हैं। और हमारे दूसरे जितने भी साथी हैं, आज का मुख्य एजेंडा हमारे 2 एजेंडे मुख्य थे। एक तो हमारे जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, उनका सम्मान करें, आपसे उनकी इंट्रोडक्शन कराएं। वैसे इंट्रोड्यूस तो आप पहले से हैं, लेकिन एक औपचारिकता जो आप और हम लोगों की बनती है, आप हम लोग इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें और इनको इस बात का एहसास कराएं कि आप मतलब प्रधान नहीं बने हो, आप एक सेवक बने हो। और आप लोगों ने इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आखिरी लाइन तक का कार्यकर्ता ऐसा महसूस ना करे कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में हमारा सम्मान नहीं है। मैं तो हमारे दोनों साथियों को और खासकर पंचायती राज के एससी सेल के हमारे कृष्ण पाटिल जी हैं, अभी और बहुत सारी सेल जाएंगी, ब्लॉक के भी पदाधिकारी बनने हैं, दोनों ब्लॉकों के 25-25 पदाधिकारी बनाने का ऊपर से आदेश आया है। यहाँ जितने साथी बैठे हो, लगभग जो इच्छा ना करेगा उसकी तो अलग बात है, लेकिन सबको किसी ना किसी पद में, किसी ना किसी सेल में, और आप अपनी बात ना पाए उनकी भी बात है, आप सबको बहुत सम्मानित पद देकर सम्मानित किया जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ। और हमारा दूसरा जो मुख्य मुद्दा है साथी है, अपने अपने बूथ की लिस्ट ले जाना। और आपके मैंने जो पता किया है, आप सब लोगों के पास या अपने वोटर के पास
वो नोटिस भी पहुंच चुके हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की नाम की स्पेलिंग में फर्क है, किसी के बाप के नाम की स्पेलिंग में फर्क है, ये छोटी मोटी दिक्कत है, उसमें हमने फार्म भर के उनको देना है और वो सारी की सारी वोटें वैलिड हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान हम लोगों ने रखना पड़ेगा, उसकी आखिरी डेट 31 अगस्त है। 31 अगस्त से पहले आप लोगों ने उन सब के सब नामों को जुड़वाना है और खासकर उनको जरूर जुड़वाना है जो अपने समर्थक लोग हैं और जिनको नोटिस आया है। और नई वोट बनाने का भी यही मौका है। आप नई वोट के लिए भी फॉर्म 6 भर के आप अपने जो BLO है उनको दे सकते हैं। इसी प्रकार से मैं और सारी बातें बताऊं। हमारे धर्मवीर गोयल जी हैं जो प्रभारी हैं, ट्रेनिंग तो खंडेरी के साथ हुई है, लेकिन इनका ये और भी ज्यादा ट्रेन है जो इनको प्रभारी हुआ है, इनकी जिम्मेवारी है। SIR के बारे में ज्यादा बातें मेरे बड़े भाई धर्मवीर गोयल जी आपको बताएंगे। मैं क्योंकि बोलने के लिए तो और भी 10-20 मिनट बोलने को जी करता है, लेकिन फिर भी आप बहुत समय से आपको 10 साढ़े 10 बजे का टाइम दिया था, लगभग 1-1.5 बज गया, 3-4 घंटे से आप बैठे हैं। मैं लेकिन फिर भी वैसे तो मैं था सबके दुख सुख में सारा जाता था, लेकिन अब वो जो थोड़ी बहुत 10-5% की 20% की जो कमी मुझे भी महसूस होती है, आपको भी होती होगी। अब आप मुझे हर दुख सुख की बातें सारी मुझे बताओ, मैं आपके आगे खिला दूंगा। जिस प्रकार से आप और हम लोग पूरे 5 साल या पिछले 7-8 साल रहे थे, उसी प्रकार से अब आपके बीच में रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो उसको भी उठाएंगे। मैं एक चीज और पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं एक मुख्य मुद्दा जो अपने सपीतों का है, सपीतों का मैं एक ही गर्ल्स स्कूल है, सरकारी स्कूल, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप जाके भी देख के आ सकते हो। 950 हमारी बेटियां हैं उस सरकारी स्कूल के अंदर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, सिर्फ एक टॉयलेट है। यदि आप भी देख के जाओगे, इस सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। 1000 लड़कियों के पीछे एक टॉयलेट, ना उसकी साफ सफाई है, ना उसका बढ़िया प्रबंध है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे गर्ल्स स्कूल में ज्यादा और ज्यादा टॉयलेट बनाकर हमारी बेटियों के लिए मतलब कम से कम इस प्रकार की सुविधा तो जरूर दे दें। ये तो म्यूनसिपल कमेटी के उसकी काम की बात है। एक रही हमारा जो यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, उस नर्सिंग कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल को छोड़कर एक सिंगल भी कर्मचारी प्राध्यापक जो वो नहीं है, सबके सब DC रेट वाले बैठे हैं, HKLN वाले बैठे हैं। ऐसा हमारा सपीतों के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आप भी जाके पत्रकार साथी हो, आप सबसे पहले सुकून में जाके उस चीज को देखना, और इसी प्रकार से आप नर्सिंग कॉलेज में जाके देखना हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार की जाति और इस प्रकार की असुविधाजनक बातें जो की जा रही हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं तो सरकार को इस बात के लिए चेताता हूँ कि या तो ये जो टॉयलेट है इसको अगले 10-15 दिन में एक सफिशिएंट जितने टॉयलेट की जरूरत है उतने बनवाओ। और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे कॉलेज में परमानेंट स्टाफ भेजें, ताकि वो हमारी बेटियाँ जो बहुत दूर दूर से यहाँ एक नर्सिंग की अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आई हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। समस्याएं तो और भी बहुत हैं, लेकिन टाइम भी बहुत है। आने वाले समय में आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को हम इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय गौ।